अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गज़ल लिखने का तरीका सिखाऊंगी। ये आप लोगों ने तशरीह कैसे याद करनी है। अगर जिन बच्चों को याद नहीं होती उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स होंगी कि वो बगैर पढ़े ही तशरीह कर सकते हैं, चाहे वो नज़म हो, गज़ल हो या इबारत हो। और आप लोगों ने कितने टाइम में लिखना है, कितने आपने इसकी लेंथ होनी चाहिए एफएससी के लिए और मैट्रिक के लिए। तो आज आपके सारे क्वेश्चन जो है ये इनके जो जवाबात होते हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरह से गज़ल की तशरीह करते हैं तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। फुल मार्क्स तो उर्दू में बेसिकली मिलते नहीं है। अगर 10 मार्क्स हैं तो आप लोगों को 9 मार्क्स लाजमी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 2 होता है। सवाल नंबर 2 में बे पार्ट जो होता है हमारा हिस्सा गज़ल का होता है। कल मैंने आप लोगों को हिस्सा नज़म लिख कर दिखाया था, जो हमारा अलिफ पार्ट था। यहाँ भी मैंने कल बताया था कि मैं हमेशा शेर लिखने को प्रेफर करती हूँ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है आप शेर लिखें, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो शेर ना लिखें। आपने गज़ल का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ शायर का नाम होता है। तो आपने सिर्फ शायर का नाम मेंशन करना है, उसका मफ़हूम लिखना है और तशरीह स्टार्ट कर देनी है। तशरीह में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब तशरीह स्टार्ट करेंगे तो ज़ेर तशरीह जो शेर है ये आप इसको मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। और सेकेंडली बात ये याद रखनी है कि आप लोगों ने जब भी तशरीह करनी है, ज़ेर तशरीह शेर में, ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ बयान करते हैं, शायर कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं शायर कहता है, तो आप लोगों ने हमेशा अदब के दायरे में लिखते हुए ख्याल रखना है, क्योंकि हम जब उर्दू लिखते हैं तो हमें उर्दू में अदब का खास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो इस तरह आप लोगों ने रिस्पेक्ट देनी है शायर को और कहते हैं लिखना है। तो तशरीह मेरी स्टार्ट हुई और मैंने यहाँ पर देखें, इस पेज पर मैंने 2 शेर लिखे। शेर लिखने का भी तरीका देख लें। मैंने यहाँ पर एक लाइन इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं अगर इसको लाइन ना छोड़ती तो मेरा ये वाला लफ्ज इसके साथ मर्ज हो जाना था। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों के लफ्ज मिल जाने आपस में, आपने एक लाइन छोड़ देनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप लोग लाइन छोड़ते चले जाएं, दो दो तीन तीन लाइन छोड़ दें और चेकर को पता चले कि आप लोगों ने सिर्फ जगह फिल करने के लिए जो है ऐसे लाइंस छोड़ी हुई हैं अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उर्दू में लेंथ के बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोगों ने इस पेज पे 2 शेर लिखने हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप नज़म की तशरीह कर रहे हैं तब भी आप लोगों ने एक पेज पे एटलीस्ट एक तो लाजमी लिखना है। अगर आपको आते हैं तो आप 2 भी लिख सकते हैं। कोई आप हदीस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस पेज पर भी मैंने 2 शेर ऐड किए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ गजल की लेंथ कितनी होती है। गजल की तशरीह जब हम करते हैं, नज़म की मैंने आप लोगों को बताया था आपने 2.5 पेजेस करने हैं। गजल की तशरीह में आपने 1.5 पेज मिनिमम, 2 पेजेस मैक्सिमम। अब मेरी तशरीह यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे मैंने एंड की है, तो मेरे 2 पेजेस इजीली बन जाते हैं। 2 पेजेस का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कंप्लीट होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे कुछ मैंने तशरीह का पार्ट यहाँ लिखा था, इसलिए मैंने ये वाली जगह छोड़ दी। और आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड में कितनी शीट्स हैं, उन शीट्स के हिसाब से आप लोगों ने तशरीह को करना है। जब मैं पेपर करती थी मैं ये वाला हिसाब रखती थी। जैसे मैंने एफएससी में फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स के पेपर करने जा रही हूँ, तो मैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के जो होते थे पेजेस उनको अलग कर लेती थी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पेजेस अलग कर लेती थी। ऐसे करती थी। लॉन्ग क्वेश्चंस का हमें अंदाजा होता है टेस्ट दे देकर कि हमारा लॉन्ग ये कितने पेजेस पर अटेम्प्ट होना है। तो आप उन पेजेस को सेपरेट कर दें एंड पे और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बाकी पेजेस रख लें। ऐसे ही आप लोगों ने तशरीह का पार्ट अलग कर लेना है, खुलासे के लिए अलग कर लेना है, मजमून के लिए अलग कर लेना है। इस तरह आप लोगों को पेज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि मैं तशरीह लेंथी करती जा रही हूँ, मेरे पास शीट्स कम ना पड़ जाएं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। सेकंड, अब आप लोगों को तशरीह याद नहीं होती, तशरीह करनी नहीं आती, उसका क्या हल है। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों को टीचर क्लास में पढ़ा रही होती हैं आपने तशरीह को गौर से सुनना है। जो वो मीनिंग्स बताती हैं इनमें जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं शेर के अंदर, उनके जो मीनिंग्स टीचर बताएं आप लोगों ने अपनी बुक पे उनका मीनिंग लिख लेना है पेंसिल के साथ। जब आप शेर पढ़ेंगे बुक से तो आप लोगों को उस शेर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस शेर में कहा क्या जा रहा है। फिर आप लोगों ने अपने शरह सरमाया से मफहूम को याद कर लेना है। मफहूम हमेशा याद करें। मैं हमेशा मफहूम को रट्टा लगा के याद करती थी। इसका बेसिकली मकसद ये है कि मफहूम हमारा लेंथी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होती है और शरह सरमाया में एक जामे और मुख्तसर मफहूम दिया गया होता है। तो आप लोगों ने उसको रट्टा लगा लेना है। मफहूम लिखने के बाद मफहूम को आप लोगों ने समझ लिया, शेर की समझ आ गई, आपने तशरीह को एक बार पढ़ लेना है शरह सरमाया से, सिर्फ एक बार रीड करना है। उसके अंदर जो शेर दिए गए हैं आपने वो याद करने होंगे और बाकी जो चीजें हैं वो सिर्फ आपने पढ़नी है। जब आपने वो सारा कुछ पढ़ लिया, अब आपको शेर की अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें शायर ने क्या क्या बयान किया है, तो आप क्या करेंगे, तशरीह लिखना स्टार्ट करेंगे।
जो शेर आप ऐड कर रहे हैं उसके बारे में भी लिख देंगे थोड़ा सा। जब आप शेर ऐड करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप फिर आगे उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी तशरीह इजीली कंप्लीट हो जाती है। जब आप पेपर कंप्लीट कर लें तब उसके बाद आप लोगों ने इस सारे को अंडरलाइन करना है और अपने पेपर को जितना अच्छा बना सकते हैं उतना बनाना है। एक चीज और, उर्दू में आप लोगों ने इनके जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे, इनका लाजमी ख्याल रखना है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप नज़्म की तशरीह के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे याद करें, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने टाइम में अटेम्प्ट करें, तो आप जो मैं स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगी एंड स्क्रीन पे, आप उसे क्लिक करके लाजमी देखें। आपकी नज़्म की तशरीह के भी सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, गजल की तशरीह के बारे में उम्मीद करती हूँ मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा। इबारत की तशरीह की वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।